जो हमारे साथी ऐसी बात रख रहे हैं, मैं उनको उनकी जानकारी के लिए इसके आगे भी बढ़ा के मैं बता देता हूँ। जम्मू जम्मू तवी के नाम से जाना जाता था। मुझे याद है जब पहली ट्रेन जम्मू लगी थी, उस ट्रेन का नाम ही था जम्मू तवी। फिर बाद में जम्मू हो गया, जम्मू तवी थी। अब जो हमारी डिलिमिटेशन हुई है, डिलिमिटेशन में जो हमारी गांधीनगर की सीट थी, अब इस सीट का नाम हमने मतलब बहु कॉन्स्टिट्यूंसी रखा है। क्या उसको कोई बिगाड़े? अच्छी तरफ जा रहे हैं। जो सिटी वाली हमारी ईस्ट, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम ईस्ट था, उसको अब तभी जम्मू तवी के नाम से उस सीट का नाम होगा। तो हम अपनी आइडेंटिटी और बरकरार रखें, उसको बढ़ा रहे हैं। जो भूल गए हैं उसको हम स्मरण कर रहे हैं। इसी तरह आने वाले समय में और भी जो जम्मू की आइडेंटिटी है उसको और बढ़ाया जाएगा और बढ़ाएंगे। मुझे नहीं लगता इसको किसी अपने साथी को अब तक वो करना चाहिए कि इसमें ये दिक्कत है। अपने अपने विजन, डेमोक्रेसी है, आपको जाना भी चाहिए। जिसको कोई प्रॉब्लम है, जो कहता है, उसको अपनी बात रखनी चाहिए। इसमें कोई मना, कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं बच्चे। लेकिन जितने इंस्टीट्यूशन आए हैं, जहाँ एम्स का आएगा तो वहाँ इंप्लॉयमेंट ही जनरेट होनी है। तभी रिवर फ्रंट बनेगा तो टूरिस्ट आएगा तो इंप्लॉयमेंट जनरेट होनी है। आज अगर आरसपुरा बॉर्डर में, जो हमारा बॉर्डर है छत्तीसगढ़, वहाँ रिट्रीट सेरेमनी हो रही है तो कितने लोगों को जॉब मिलेगा। ये हमारी इस्तवारी वाली जो रोड है, आरसपुरा वाली, नेशनल हाईवे में हो गई है। एयरपोर्ट हमारा बड़ा हो रहा है। तो जो चीज़ बड़ी हो रही है, इस साल 30 लाख यात्री आए हैं बाई एयर। कोई छोटी बात है? एयर हमारा रेलवे स्टेशन बड़ा हो रहा है, 9 प्लेटफॉर्म बनने जा रहे हैं, बहुत बड़ा जंक्शन। उन बच्चों का क्या जो ओवर एज हो रहे हैं? देखिए, जो ओवर एज तो हम भी हो गए हैं। ओवर एज तो जो होता है जब पोस्टें निकल रही हैं धड़। आज हमारे कितनी पुलिस की बटालियनें बन रही हैं, वहाँ हमारे बच्चे जा रहे हैं, अलग अलग संस्थान के अंदर जा रहे हैं। इसमें कोई बात नहीं है। अब अगर पोस्टें 4,000 हैं तो 40,000 तो वहाँ लगा नहीं सकते हैं, कोई बात नहीं है। अगर कर भी रखा है कोई तो उसमें काम करने में कोई हर्ज नहीं है। चोरी चकारी करने में हर्ज है। हमारे बुजुर्ग यही कहते थे, गलत काम ना कोई करे, अपने हाथ से कमा के अपने हाथ से रोटी खाए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो फिर उनका इतना पढ़ने का, डिग्री लेने का फायदा क्या है जब वो जॉब नहीं कर पा रहे? बड़े बड़े लोग डिग्री करने के बाद, हमारे डॉक्टर दोस्त थे एक, वो अरनास बाजार में आके कपड़े की दुकान कर रहे हैं। तो ये थोड़ी बात है कि डिग्री तो एक एजुकेशन है। जितनी बड़ी डिग्री होगी, जितना बड़ा एजुकेशन होगा। एमबीए क्या है? पहले ज़माने में हमारे बुजुर्ग एमबीए थोड़ी करते थे। आज वो एमबीए जो है वो प्रैक्टिकल करने के लिए हमारे पास आते हैं, दुकानदारों के पास, कि मैं एमबीए कर रहा हूँ, मुझे प्रैक्टिकली दीजिए। जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, जो 70 साल में काम नहीं हो सके, वो 7 साल में हो रहे हैं। जो 70 साल में काम नहीं हो, ये 7 साल में हो रहे हैं। आने वाले समय में देखिए कैसे काम होते हैं। कश्मीर का अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें, वो सबसे ज़्यादा भी बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर की अगर एम्प्लॉयमेंट का रेट देखें तो आप बिहार की अगर मुकाबला करें तो 100, 200, 300% ज़्यादा है। ये अगर आप एवरेज पॉपुलेशन की एवरेज निकालें, किसी स्टेट से, बिहार, यूपी, किसी स्टेट से निकालें, जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन देखने, उस हिसाब से हमारी नौकरी उनसे 3 गुना ज़्यादा है। अमित शाह जी का 2 दिवसीय दौरा, और 2 दिवसीय दौरे में आपने देखा कि जम्मू की अलग अलग जगहों पर आपने होर्डिंग्स देखी, और उसमें ये लिखा गया था कि वेलकम टू दी सिटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो अब इस पे सवाल उठ रहे हैं, क्या जम्मू की जो आइडेंटिटी है, जो जम्मू की पहचान है, उसे चेंज करने की कोशिश की जा रही है? और मैं ऐसा इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि हम कहते हैं कि जम्मू मंदिरों का शहर है। आपने देखा कि आज जम्मू में जो है एक प्रोटेस्ट भी हुआ, और ये कहा कि जम्मू की पहचान को चेंज किया जा रहा है क्योंकि जम्मू मंदिरों का शहर है, और उसे जो है अब कहा जा रहा है कि जम्मू जो है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का जो है शहर बन रहा है। तो इस पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी, हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपने देखा कि आज सुबह जो है एक प्रोटेस्ट भी हुआ, और लगातार अगर ट्विटर देखे, फेसबुक देखे, उस पर ये जो होर्डिंग्स है ये काफ़ी वायरल हो रही है, और लोग जो है इन पर तंज कस रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, वर्ल्ड के अंदर, विश्व के अंदर ऐसा देश है, यहाँ डेमोक्रेसी है, और एक्चुअल डेमोक्रेसी है। जो चीज़ किसी को अच्छी नहीं लगती वो उसके ऊपर रिएक्ट करता है। उसको उसकी अपना विज़न है, उसकी अपनी सोच है, और करना भी चाहिए, क्यों ना करें। इसलिए ये देश भारत के नाम से जाना जाता है। और यहाँ तक इंस्टीट्यूशंस की बात है, उसमें कहने में कि थोड़ी कि मंदिरों का शहर, कोई अपनी आपकी इच्छा, मंदिरों का शहर बोलिए, इंस्टीट्यूशन का शहर बोलिए, और कोई शहर बोलिए, ये थोड़ी कोई उसमें कोई हमें कोई आपत्ति होनी चाहिए। या आज कहाँ इंस्टीट्यूशन थे यहाँ पर? एक समय था मंदिरों के शहर, मंदिर ही थे, मंदिरों का शहर ही जाना जाता था। आज इतना बड़ा जम्मू बढ़ गया है, जहाँ पर मुझे याद है कि 15 साल पहले हमें अल्ट्रासाउंड कराने के लिए हम पठानकोट जाना पड़ता था। आज जम्मू शहर में एम्स आपके शहर में आ गया है। जम्मू शहर में आईआईटी है, आईआईएम है, जम्मू शहर में संस्कृत यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय संस्कृत यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। जम्मू शहर में तरह तरह के बड़े बड़े कॉलेज हैं। जम्मू शहर में और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, और आने वाले समय में एम्स के साथ आपका मेदांता आ रहा है, आपका अपोलो आ रहा है, आपका कितने एमओयू हो गए हैं, कितने बड़े बड़े मैक्स हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, इतने इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, इतने, वो कहने की बात है, जो पिछले 70 साल में नहीं हो सका।
तो अगर इसको मंदिरों के शहर के साथ साथ हम सिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन से बोलेंगे, संस्थान भी बोलेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है और उसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ अपने सोच की बात है। अगर जो हमारे साथी ऐसी बात रख रहे हैं, मैं उनको उनकी जानकारी के लिए इसके आगे भी बढ़ा के मैं बता देता हूँ। जम्मू तवी के नाम से जाना जाता था। मुझे याद है जब पहली ट्रेन जम्मू लगी थी, उस ट्रेन का नाम ही था जम्मू तवी। फिर बाद में जम्मू हो गया, जम्मू तवी थी। अब जो हमारी डिलिमिटेशन हुई है, डिलिमिटेशन में जो हमारी गांधीनगर की सीट थी, अब इस सीट का नाम हमने मतलब बहु कॉन्स्टिट्यूंसी रखा है। क्या उसको कोई बिगाड़ है? अच्छी तरफ जा रहे हैं। जो सिटी वाली हमारी ईस्ट, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम ईस्ट था, उसको अब तभी जम्मू तवी के नाम से उस सीट का नाम होगा। तो हम अपनी आइडेंटिटी और बरकरार रखें, उसको बढ़ा रहे हैं। जो भूल गए हैं उसको हम समन कर रहे हैं। इसी तरह आने वाले समय में और भी जो जम्मू की आइडेंटिटी है उसको और बढ़ाया जाएगा और बढ़ाएंगे। मुझे नहीं लगता इसको किसी अपने साथी को अब वो करना चाहिए कि इसमें ये दिक्कत है। अपने अपने विजन की बात है। सर, जिस तरह से अगर हम सवाल कहें, हमारे जम्मू के आपने अक्सर बच्चे देखा जो पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो भी हमारे जम्मू में नहीं है, तो उनका भी यही क्वेश्चन मार्क है कि इस तरह के इंस्टीट्यूट जब हमारे जम्मू में है ही नहीं, तो जम्मू किस तरह से इंस्टीट्यूशंस का हब बन गया? अब कोई बाहर नहीं जा रहा, बाहर से जम्मू आ रहे हैं। मेरे पास इतने एग्जाम्पल में, आज भी किसी के घर गया था, उसका बच्चा बेंगलोर से जम्मू आ गया। बहुत से बच्चे आज जम्मू अपने स्टार्टअप स्टैंड अप पे काम कर रहे हैं। आने वाले समय में इतनी इंडस्ट्री, इतना ट्रेड, इतनी रियल एस्टेट, इतना बिल्डर, इतना कुछ आ रहा है। जो बच्चे बाहर गए हैं वो अब जम्मू आएंगे। मुझे नहीं लगता कोई ऐसी संस्था हो कोई जो जहाँ जम्मू में संस्थान नहीं हो, और नहीं होगा तो वो बन भी जाएगा और बन रहा है। हर किस्म के हम आगे अपने बढ़ रहे हैं। जो हमारे प्रोडक्शंस हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक ब्रांड हो रहा है। जैसे मैं आरएसपुरा की बात करूं, वहाँ का जो कलाकंद है वो भी हमारा ब्रांड हो गया। इस तरह अगर उधमपुर की बात करूं, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का कलाड़ी कुलचा हमारा वो ब्रांड हो गया। भद्रवाह की बात करूं तो राजमा ब्रांड हो गए हैं। अगर आरएसपुरा इधर बात करूं, चावल हमारे राइस जो हैं वो जो बासमती वो ब्रांड हो गया। एक एक हमारे डिस्ट्रिक्ट की चीज़ ब्रांड हो रही है। मैं कितने नाम आप गिना सकता हूँ। कल को अगर हमारे ब्रांड पूरे देश के अंदर, विश्व के अंदर चलेंगे तो इसका मतलब थोड़ी भाई वो हो जाएगा भी हमने कुछ, कोई अगर कोई बोल देगा या लिख देगा तो ये शहर ऐसा है जहाँ इतने ब्रांड हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। संस्थान हैं और भी बनेंगे आने वाले समय में। और वाकई कहाँ होता था, एक आयुर्वेदिक कॉलेज जम्मू होता था जिसको शेख अब्दुल्ला ने जम्मू से शिफ्ट करके सोपर ले गया था। आज इतना बड़ा आयुर्वेदिक कॉलेज अखनूर के अंदर बना है, कोई छोटी बात है। एक मेडिकल कॉलेज जम्मू और एक श्रीनगर होता था, जब 2 होते थे, 3 मेडिकल कॉलेज थे। आज हमारे पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर 10-15 मेडिकल कॉलेज बन गए हैं और बन रहे हैं। इससे भी आगे बढ़कर आने वाले समय में एक एक चीज़ की तरफ वृद्धि हो रही। बड़े बड़े स्पोर्ट्स स्टेडियम बन रहे हैं। अभी 141 कनाल 141 कनाल हीरानगर अरुण जेटली के, स्वर्गीय अरुण जेटली के नाम से एक स्टेडियम के लिए ज़मीन आवंटित की गई है। तो छोटी बात है, वहाँ 4-5 स्टेडियम बनेंगे, अलग अलग किस्म के अपने इंटरनेशनल टॉप के वो मैचेस होंगे। हमारा ये स्टेडियम बड़ा बन गया है और जम्मू जू बन रहा है, बहुत बड़ा जू बन रहा है गंडोला। कब से अभी जिस तरह से हम देखें, काफ़ी अगर टाइम की बात करें, कब से काम लगा, अभी तक लोगों को मिला नहीं वो? टाइम तो लगता है चीज़ें बनने में भाई। 2400 एकड़ में वो हमारा जम्मू जू है। गंडोला आपके शहर में चल रहा है। तभी रिवर फ्रंट का काम शुरू हो गया है। आर्टिफिशियल लेक का टेंडर हो गया, काम शुरू होने वाला है। आरएसपुरा की बात करूँ तो वहाँ जब स्टेट से अगर यूटी बनाया गया था, कहा गया था कि रोजगार के लिए इंडस्ट्रीज होंगी, बच्चों को जो है अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी, एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट होगी। तो आप अभी भी देखते हैं कि भाजपा दफ्तर के बाहर सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो जाते हैं जॉब्स के लिए। डेमोक्रेसी है, आपको जाना भी चाहिए। जिसको कोई प्रॉब्लम है, जो कहता है, उसको अपनी बात रखनी चाहिए। इसमें कोई मना, कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं बच्चे। लेकिन जितने इंस्टीट्यूशन आए हैं, जहाँ एम्स का आएगा तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट ही जनरेट होनी है। तभी रिवर फ्रंट बनेगा तो टूरिस्ट आएगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होनी है। आज अगर आसपुरा बॉर्डर में, जो हमारा बॉर्डर है हैसियतगढ़, वहाँ रिट्रीट सेरेमनी हो रही है तो कितने लोगों को जॉब मिलेगा। ये हमारी इस्तवारी वाली जो रोड है आरएसपुरा वाली, नेशनल हाईवे में हो गई है। एयरपोर्ट हमारा बड़ा हो रहा है, तो जो चीज़ बड़ी हो रही है, इस साल 30 लाख यात्री आए हैं बाई ईयर। कोई छोटी बात है। एयर हमारा रेलवे स्टेशन बड़ा हो रहा है, 9 प्लेटफॉर्म बनने जा रहे हैं, बहुत बड़ा जंक्शन। उन बच्चों का क्या जो ओवर एज हो रहा है? देखिए, जो ओवर एज तो हम भी हो गए हैं। ओवर एज तो जो होता है जब पोस्टें निकल रही हैं धड़। आज हमारे कितनी पुलिस की बटालियनें बन रही हैं, वहाँ हमारे बच्चे जा रहे हैं, अलग अलग संस्थान के अंदर जा रहे हैं। इसमें कोई बात नहीं है। अब अगर पोस्टें 4,000 हैं तो 40,000 तो वहाँ लगा नहीं सकते हैं। आज स्टार्टअप स्टैंड अप की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। आप जैसे नौजवान में देखता हूँ, आप अलग अलग अपने व्यवसाय खोल रहे हैं। कोई अपने अलग अलग कोई सैलून खोल रहा है, कोई और काम कर रहा है, कोई डॉक्टर है वो अपना
अपनी वो क्लिनिक खोल रहा है सरकार पैसे। पढ़े लिखे जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो आजकल रेडी का काम कर रहे हैं, शायद एमबीबीएस किए हुए या एमएड बीएड किए हुए। ऐसी कोई बात नहीं है, अगर कर भी रहा है कोई तो उसमें काम करने में कोई हर्ज नहीं है। चोरी चकारी करने में हर्ज है, हमारे बुजुर्ग यही कहते थे, गलत काम ना कोई करे, अपने हाथ से कमा के अपने हाथ से रोटी खाए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो फिर उनका इतना पढ़ने का, डिग्री लेने का फायदा क्या है जब वो जॉब नहीं कर पा रहे? बड़े बड़े लोग डिग्री करने के बाद, हमारे डॉक्टर दोस्त थे एक, वो अरनास बाजार में आके कपड़े की दुकान कर रहे हैं। तो ये थोड़ी बात है कि डिग्री तो एक एजुकेशन है, जितनी बड़ी डिग्री होगी जितना बड़ा एजुकेशन होगा। एमबीए क्या है? पहले ज़माने में हमारे बुजुर्ग एमबीए थोड़ी करते थे। आज वो एमबीए जो है वो प्रैक्टिकल करने के लिए हमारे पास आते हैं, दुकानदारों के पास, कि मैं एमबीए कर रहा हूँ, मुझे प्रैक्टिकली दीजिए। तो साफ तौर पर आपका यही कहना है कि ये सरकार जो है वो डेवलपमेंट कर रही है? सरकार, जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, जो 70 साल में काम नहीं हो सके वो 7 साल में हो रहे हैं। जो 70 साल में काम नहीं हो, ये 7 साल में हो रहे हैं। आने वाले समय में देखिए कैसे काम होते हैं। कश्मीर का अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें, वो सबसे ज़्यादा भी बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर की अगर एम्प्लॉयमेंट का रेट देखें तो आप बिहार की अगर मुकाबला करें तो 100, 200, 300% ज़्यादा है। ये आप जो है ये रिकॉर्ड पर कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड है, आप कह रहे हैं कि बहुत सी एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट की है, लेकिन अगर हम रोज़ के हालात देखते हैं वो कुछ और ही बयां करते हैं। देखिए, अगर आप एवरेज पॉपुलेशन की एवरेज निकालें किसी स्टेट से, बिहार, यूपी, किसी स्टेट से निकालें, जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन देख लें, उस हिसाब से हमारी नौकरी उनसे 3 गुना ज़्यादा है। ऐसा दिखा नहीं सर। आंकड़े ले लो सरकार से। सर आंकड़े कुछ और बयां करते हैं, लेकिन रोज बच्चे, देखिए, वो मैं कहता राइट है, हक है, अपने हक के लिए लड़ना है, हक के लिए बोलना है। हर एक को, यही तो हमारे इस भारतवर्ष की यही खूबसूरती है, हर को राइट है बोलने का। बाहर तो हम जब हमारे जैसे हमारे लोग जो बाहर हैं ना, अपने गल्फ कंट्रीज़ के अंदर, वो तो अपने घर में बैठ के भी पूजा नहीं कर सकते अपनी अपनी पति की, अपने जेब में कोई अपने मजहब की किताब नहीं रख सकते, वहाँ तो कोड़े मारते हैं। ये देश है हमारा। चलिए साफ तौर पर इन पे जो है अनएम्प्लॉयमेंट पे भी जो है वो बात हुई और आपने जो है वो बात सुनी है। चलिए, यहाँ पर डेमोक्रेसी है और हर किसी को अपनी बात रखने का हक है और हर कोई अपनी बात रख सकता है। अब आप अपनी जो बात है उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा कीजिए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जुम बुलेटिन। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफिज़।